आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मेनली बात इसके ऊपर है और कुछ फिर मैं मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने भी कोई जो है वो जवाबी वार किया है अली बिन गंडापुर के ऊपर, तो उससे मुतल्लिक भी आपके सामने कुछ जो है हकायक आपके सामने रखूंगा। बेसिकली इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना यहां से तमाम की तमाम सीनियर क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की और वफाक की जो है लेकर पहुंचे लाहौर, और लाहौर में जाकर एक मीटिंग की और मिर्जा आफरीदी साहब जो हैं, जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उनके फार्म हाउस के ऊपर ये मीटिंग हुई और वहां पर तकरीर भी हुई और फिर जो 5 अगस्त की कॉल थी उसको 90 दिन के जो डेडलाइन है उसमें तब्दील कर लिया। अब बड़ी लेदे हो रही है दोनों अतराफ से, यानी अगर आप देखा जाए तो इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इटसेल्फ वो एक मछली मंडी या एक बाजार की जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, किसी का रुख किसी तरफ है, हर कोई अपनी अपनी 1.5 इंच की मसाजिद बनाकर बैठा हुआ है। इस पार्टी के अंदर जितने इख्तलाफात बन चुके हैं, जिस तरह इस पार्टी का शराजा बिखर रहा है, इसको पार्टी कहना ही जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी जो मैं पहले बातें करता रहा हूं, आज मेरी वो बात सच साबित हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मुनज़्ज़म सियासी जमात नहीं बल्कि इमरान खान का फैन क्लब है। और आप ये देख लें कि फैन क्लब के हिस्सा तो लोग बन गए, लेकिन आपस में कोई किसी दूसरे को यानी लीडर मानने को तैयार नहीं है, चाहे उसको जिम्मेदारी इमरान खान ने दी हो। आलिया हमजा इस वक्त जो है वो पंजाब को हेड कर रही है, क्योंकि बेगम यास्मीन राशिद इस वक्त जेल के अंदर है, तो उनकी एब्सेंस में पंजाब को जो लीड करने की जिम्मेदारी है वो आलिया हमजा साहिबा के ऊपर है। इतना बड़ा फंक्शन लाहौर में हुआ, सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि आलिया हमजा को क्यों नहीं उसमें यानी शिरकत करने दी गई। फिर उस वक्त जो है वो कुछ लोगों ने कहा जी कि आलिया हमजा साहिबा जो है वो उनकी अपनी को मसरूफियत है जिस वजह से वो शामिल नहीं हो सकी, वो कोई अहम काम कर रही हैं। फिर आलिया हमजा ने ट्वीट कर दिया। अब ये चीज है कि कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की जिसके ऊपर शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो सीख पाओगे, कहते हैं ये किस किस्म की खातून है, कहते हैं कि साको सबाक से हटकर जो है वो मेरी बात को उसने जो है वो मीडिया में प्रेस में चला दी है। और वो कह रही है, उन्होंने ये भी कहा शेख वकास अकरम ने कि आलिया हमजा साहिबा को मुखातिब करते हुए कि इमरान खान ने वीलॉग से रिहा नहीं होना, उन्होंने मीडिया से या सोशल मीडिया से उनको रिहाई नहीं मिलनी। तो इस तरीके से जनाब आपने जो हरकत की है बड़ी अफसोसनाक है और ये आपने गलत की है, और आप अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन चाहती हैं, यानी लाउडली एंड क्लियरली, जो कि बेसिकली इंफॉर्मेशन के चैप्टर को हेड कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर शेख वकास अकरम साहब। अब जो है वो अपने जो जवाबी वार हैं वो आलिया हमजा के ऊपर कर रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनको इमेच्योर पॉलिटिशियन करार दे रहे हैं। दूसरी बात अगर देखी जाए तो इस वक्त जो किया अली बिन गंडापुर ने वहां पर जाकर इनके साथ, वैसे बड़ा ही तमाशा करके आए हैं। अली मीन ने सही वैसे सबको बेवकूफ बनाया और दोनों घरों को टका कर खुश रखा हुआ है। अली मीन साहब जनाब जाते हैं, अपने गरजते हैं, बरसते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर हर वो काम करते हैं, अमली तौर के ऊपर हर वो काम करते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मजीद जो है वो कमजोर करता है। और लेकिन इसके बावजूद वो इंतखाब हैं अडियाला के चांसलर यानी बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का, तो फिर जारी बात है उसका कॉन्सिक्वेंस भी जो भी हो आ रहा है पार्टी के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी बानी के ऊपर है। ये अपॉइंटमेंट जो है ये बानी की है, उन्होंने उनको लीडर ऑफ द हाउस बनाया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर। तो गवर्नेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की उनको कहा था कि फोकस किया जाए, लेकिन वो यहां से लोगों को लेकर पहुंच के जनाब किधर लाहौर में, ये अननेसेसरी एक्सरसाइज की, बल्कि इसके बाद पार्टी मजीद कमजोर हो गई है। इनके आपस में जो इख्तलाफात है वो मजीद खुलकर सामने आ चुके हैं। और वहां पर जब गए हैं तो क्या मतलब टेक अवे क्या था इनका, वहां से इन्होंने यानी क्या लेकर आए, मेरे ख्याल से अपने आप को मजीद एक्सपोज किया पार्टी को। लेकिन अली बिन गंडापुर ने अपने लिए तमाम जो अहदाफ हासिल किए, जो सोचे हुए थे वो हासिल करके आए। एक
मिर्जा आफरीदी साहब को दोबारा पार्टी के अंदर रेलेवेंट और प्रोमिनेंट करना, क्योंकि वो 9 मई के बाद जो 9 मई की मजम्मत करके पार्टी छोड़ चुके थे। तो मिर्जा आफरीदी साहब आपको पता है कि एक मोटी असामी है, तो उनको जनाब इन्होंने पार्टी के अंदर प्रोमिनेंट कर दिया क्योंकि वो होस्ट थे। मौलाना फजल रहमान के साथ अपना स्कोर सेटल करना था। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्योंकि एक दिन पहले कहा था जी कि तहरीके इंसाफ के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली आनी चाहिए, तो ये चीज भी उनको जो है वो पेट में बड़े मरोड़ उठे थे और जारी बात है जवाब देना चाह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूंसी वो शेयर करते हैं। फिर इसका भी जवाब दिया उन्होंने टकाकर मौलाना साहब को, बल्कि तज़ीक अमेज रवैया इख्तियार किया उन्होंने। और इसके अलावा इमरान खान साहब को भी खुश कर दिया और 5 दिन की जो उनकी कॉल थी उसको 90 दिन, सॉरी 5 अगस्त की जो उनकी कॉल थी उसको 90 दिन के ऊपर जो है वो ले गए, तो एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा वफाकी हुकूमत को भी खुश कर रहे हैं। यानी एक तीर से मल्टीपल शिकार उन्होंने किए हैं। और अभी जो इसकी जो दूसरी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो मौलाना जियाउर रहमान साहब है, जो कि छोटे भाई हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, और उन्होंने भी जो है वो बड़ी सख्त लेकिन अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन गैर मुहज्जब या गैर पार्लिमानी लफ्ज कोई भी नहीं था। और यही इनकी ट्रेनिंग है। जो जमीयत उलमा इस्लाम में जो लोग हैं वो जुबान की शाइस्तगी कभी उसका दामन नहीं छोड़ते, इखलाक का दामन नहीं छोड़ते। उनकी तरबियत इस किस्म की है कि वो कभी गैर मुहज्जब गुफ्तगू नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। तो वो अली अमीन के लेवल के ऊपर तो अपने आप को नहीं लेकर आए, लेकिन बार उन्होंने जवाब बड़ा टका के दिया है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान से तुम्हारा क्या मुकाबला। मौलाना वो हैं जिसने तुम्हारे लीडर को इक्तदार के ऐवानों से बाहर निकाला, जो कि सच है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान थे, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उठाकर बाहर फेंका। अच्छा, दूसरी बात जी, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुफ्ती महमूद का बेटा हूं, तो फैसल अमीन साहब को या जो भी आपके भाई हैं उनको कहें कि जी आप दें इस्तीफा और मेरे साथ मुकाबला करके देख लो। और फिर उन्होंने बात की कि जी वो वीडियोस मंजर आम पर आनी चाहिए जो आप गालियां देते रहे हो अपने लीडर को, उसकी अहलिया को और उसकी बहन को। तो यानी कोई वीडियोस, और जो उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट के तुमने जाके पांव पकड़े हुए थे और वहां पर जाकर इनको बुरा भला कह रहे थे, और तुम वहां पर ये वादा करके आए हो कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करना है। अच्छा, ये वादा वो ना भी करता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तकसीम है। कोई शख्स किसी दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। बैरिस्टर गौर को कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मतलब कोई भी आदमी अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकता है कि वाकई वो चेयरमैन की वाली उनके पास कोई अथॉरिटी है। अच्छा, दूसरी बात देख लें कि जनाब किसी और को जो अगर आप बात कर लें सलमान अकबर राजा साहब को, तो उनको कोई लीडर मानता है। तो यहां पर हर एक ने अपना अपना मुंह किया हुआ है, हर एक की अपनी अपनी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव जो वो हासिल करना चाह रहे हैं, अपने अपनी सिमत का तयन किया हुआ लोगों ने। बारह जी, ये इस पार्टी के हवाले से मैं एक खबर आपको देते चलूं, और खबर ये है कि जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, इसमें अगर आप कैलकुलेशन करें जो नशिस्तें बनती हैं ओपोजिशन अलायंस की, तो पहली बात यह है कि जो ओपोजिशन अलायंस है सब इकट्ठा हो चुका है। पीटीआई एक तरफ है और बाकी तमाम सियासी जमातें जो हिज़्ब इख्तिलाफ की हैं वो सेनेट इंतखाबात में वो एक तरफ है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बनती है हिज़्ब इख्तिलाफ की, उस हिसाब से बनती है 3 नशिस्तें। लेकिन जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ क्लेम कर रहा है कि वो कहते हैं जी कि हम 4 नशिस्तें जो हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे जराए बता रहे हैं कि 5 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेंगी, मतलब आप उसके हाथ से निकल जाएंगी। यानी 2 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल जाएंगी। ओपोजिशन अलायंस जो है वो 5 सेनेट की नशिस्तें ले सकता है। और सेनेट के इंतखाबात के बाद अगर अली अमीन की हुकूमत ने कायम रहना है या इसने घर जाना है, ये बड़ा वाज़ेह हो जाएगा सेनेट के इंतखाबात के अंदर कि अगर तो 3 सेनेटर बना पाती है ओपोजिशन, तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उससे 1 वोट भी उनके पास ज्यादा नहीं है। अगर वो 4 बनाती हैं तो तब भी उनको अली अमीन की जो है ना हुकूमत को खतरा नहीं होगा, वो उसको खत्म करना मुमकिन नहीं होगा। अगर वो 5 नशिस्तें ले जाती है ओपोजिशन अलायंस, तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन की हुकूमत जो है फिर वो जब चाहें घर भेजना वो भेज सकते हैं। आज की ये अपडेट्स थी जी। इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।